भारत की इस पावन और पुरातन भूमि पर अनगिनत शिवालय स्थापित हैं, जहां भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के दीप जलाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे असाधारण धाम की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां महादेव का रूप, उनकी पूजा और उनका प्रभाव संसार के अन्य सभी मंदिरों से सर्वथा भिन्न है। यह देवभूमि झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम है, जहां साक्षात परमेश्वर शिव एक सन्यासी या विनाशक के रूप में नहीं, बल्कि एक वैद्य यानी एक अलौकिक चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का वह एकमात्र और अत्यंत दुर्लभ स्थान है, जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ एक ही प्रांगण में एक साथ समाहित है, जो इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अजेय केंद्र बनाता है। यदि आप इस मंदिर के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, तो आपको ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयां मिलेंगी जो आधुनिक विज्ञान और तर्क को भी सोचने पर विवश कर देती हैं। आमतौर पर शिव के मंदिरों के शिखर पर आप त्रिशूल की चमक देखते होंगे, लेकिन देवघर का यह मंदिर अपनी चोटियों पर पंचशूल धारण किए हुए हैं, जो अपनी विशेष बनावट और इसके पीछे छिपे गुप्त उद्देश्यों के कारण एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ की कांवड़ यात्रा का वो अद्भुत दृश्य, जहाँ लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर 100 किलोमीटर से भी अधिक की कठिन पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं, मानवता और इच्छा शक्ति का एक ऐसा उदाहरण है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ तक कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला नाग मुकुट भी किसी साधारण परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले कैदियों की श्रद्धा का प्रतीक है। आज की इस गहन डॉक्यूमेंट्री में हम केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों के प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेखों, ब्रिटिश काल के गजेटियर, न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सत्य की उस गहराई तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जो आपकी आस्था और चेतना को एक नया आयाम देगी। इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करने से पहले महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कमेंट्स में जय बाबा वैद्यनाथ अवश्य लिखें। वैद्यनाथ धाम के इस अनंत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस युग में जाना होगा, जब धरती पर शिव के सबसे बड़े अनन्य भक्त और महान असुर लंकापति रावण का साम्राज्य था। यह कहानी मात्र एक भक्त की आराधना की नहीं है, बल्कि यह देवताओं की एक ऐसी गुप्त रणनीति और एक महान असुर के हट की गाथा है, जिसने इस संपूर्ण क्षेत्र के भूगोल और इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण भली भांति जानता था कि यदि उसे अपनी स्वर्ण लंका को तीनों लोकों में अपराजय बनाना है, तो उसे स्वयं महादेव को वहां स्थापित करना होगा। इसी अटूट संकल्प के साथ रावण ने हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर एक ऐसी भीषण तपस्या शुरू की, जिसने स्वर्ग के सिंहासन को भी डोलने पर मजबूर कर दिया। वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, भयंकर तूफानों और हाड़ कपा देने वाली ठंड को सहते हुए रावण शिव के ध्यान में लीन रहा। लेकिन जब महादेव की चेतना जागृत नहीं हुई, तो रावण ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया, जिसकी कल्पना कोई साधारण मनुष्य या देवता भी नहीं कर सकता था। उसने अपना खड्ग उठाया और अपना एक मस्तक काटकर शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। जब फिर भी शिव प्रकट नहीं हुए, तो उसने दूसरा, तीसरा और इस तरह एक एक करके अपने 9 सिर शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। जब रावण अपने अंतिम और 10वें मस्तक पर प्रहार करने ही वाला था, तभी ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाएं वहां सिमट आईं और स्वयं भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हो गए। रावण की इस अकल्पनीय और प्राणघाती भक्ति को देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने वहां एक वैद्य यानी एक महान उपचारक का रूप धारण किया। शिव ने अपनी दैवीय शक्तियों से रावण के कटे हुए 9 सिरों को पुनः उसके धड़ से जोड़ दिया और उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली और ओजस्वी बना दिया। महादेव के इसी हीलर या सर्जन वाले रूप के कारण इस पावन ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा, जो यह संदेश देता है कि ईश्वर हर घाव को भरने और हर व्याधि को ठीक करने में सक्षम है। शिव ने रावण को वरदान मांगने को कहा और रावण ने अपनी वही पुरानी जिद दोहराई कि महादेव उसके साथ लंका चले। भक्त के वश में होकर शिव ने उसे अपना स्वरूप कामना लिंग, जिसे आत्मलिंग भी कहा जाता है, प्रदान किया, परंतु इसके साथ एक अत्यंत अनिवार्य और कठिन शर्त जोड़ दी। शिव ने कहा, हे रावण, तुम मुझे लंका तो ले जा सकते हो,
लेकिन यदि तुमने मार्ग में एक पल के लिए भी मुझे भूमि पर रखा तो मैं सदैव के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और उस प्रचंड ऊर्जा पुंज को अपने हाथों में उठाकर लंका की ओर उड़ चला। जैसे ही रावण ने आकाश मार्ग से उड़ान शुरू की, देवलोक में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु और समस्त देवता जानते थे कि यदि शिव लंका पहुंच गए तो रावण को पराजित करना असंभव हो जाएगा और अधर्म का अंधकार पूरे ब्रह्मांड को निगल लेगा। तब देवताओं ने एक सूक्ष्म षड्यंत्र रचा। उन्होंने जल के देवता वरुण से रावण के उदर में प्रवेश करने का आग्रह किया। रावण को अचानक इतनी तीव्र लघु शंका महसूस हुई कि उसके लिए शिवलिंग का भार और अपनी शारीरिक स्थिति को संभालना नामुमकिन हो गया। उसे विवश होकर धरती पर उतरना पड़ रहा और वह स्थान कोई और नहीं बल्कि आज का पावन देवघर था। चूंकि रावण शिवलिंग को सीधे जमीन पर नहीं रख सकता था, इसलिए वह किसी ऐसे सहायक की खोज करने लगा जिसे वह कुछ क्षणों के लिए इसे थमा सके। तभी वहां भगवान गणेश एक साधारण चरवाहे के वेश में प्रकट हुए, जिनका नाम स्थानीय कथाओं में बैजू बताया गया है। रावण ने उस चरवाहे को ज्योतिर्लिंग पकड़ाया और सख्त निर्देश दिए कि इसे किसी भी स्थिति में भूमि स्पर्श न करने देना। लेकिन जैसे ही रावण उछल हुआ, उस चरवाहे रूपी गणेश ने भार बढ़ने का बहाना किया और उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को उसी धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस लौटा और उसने शिवलिंग को जमीन पर रखा देखा तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने अपनी पूरी आसुरी शक्ति लगा दी, अपनी 20 भुजाओं का जोर लगाया ताकि उस लिंग को उखाड़ सके, लेकिन वह शिवलिंग 1 इंच भी विचलित नहीं हुआ। कहा जाता है कि रावण के उस प्रचंड प्रहार और दबाव के निशान आज भी वैद्यनाथ के शिवलिंग पर धंसे हुए महसूस किए जा सकते हैं। अपनी हार स्वीकार करते हुए रावण ने वहीं उस शिवलिंग को नमन किया और खाली हाथ लंका लौट गया। इस घटना के बाद वहां एक और चमत्कारिक जल स्रोत का निर्माण हुआ, जिसे रावण तालाब या शिव गंगा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब रावण को अनुष्ठान के लिए जल की आवश्यकता हुई तो उसने अपने वज्र के समान मुक्के या त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया, जिससे वहां जल की एक अविरल धारा फूट पड़ी। आज भी लाखों श्रद्धालु मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं ताकि उनकी आत्मा और शरीर शुद्ध हो सके। परंतु क्या वैद्यनाथ धाम की वास्तविकता केवल इन पौराणिक कथाओं तक ही सीमित है? नहीं, असली रहस्य तो अब शुरू होता है जब हम इस स्थान के भौगोलिक और आध्यात्मिक स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। यदि आप हिंदू धर्म के अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसने सदियों से शोधकर्ताओं और मनीषियों को भ्रमित कर रखा है। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में जब 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थानों का वर्णन आता है तो वैद्यनाथ के लिए एक अत्यंत गूढ़ पंक्ति लिखी गई है, वैद्यनाथम चिताभूम। यहाँ चिताभूमि शब्द का अर्थ सीधा और स्पष्ट है, वह स्थान जहां मृत शरीरों का दाह संस्कार किया जाता है, यानी एक श्मशान। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस स्थान पर लोग आरोग्य और नवजीवन की प्रार्थना करने आते हैं, वह शिव का महान चिकित्सालय एक श्मशान के ऊपर कैसे स्थित हो सकता है? इस रहस्य की जड़ें माता सती के आत्मदाह की उस घटना से जुड़ी हैं, जब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 खंड कर दिए थे। शोधकर्ताओं और तंत्र शास्त्र के जानकारों का प्रबल मत है कि माता सती का हृदय इसी पुण्य भूमि पर गिरा था और महादेव ने स्वयं उस हृदय का दाह संस्कार इसी स्थल पर किया था। शिव के उसी अंतिम संस्कार वाले कृत्य के कारण यह पवित्र स्थान ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे महान चिता भूमि बन गया। यही कारण है कि यहाँ शिव केवल एक चिकित्सक नहीं है, बल्कि वे श्मशान के अधिपति महाकाल और अघोर रूप में भी साक्षात मौजूद हैं। देवघर के मंदिर परिसर में आज भी शिव और शक्ति का वह अनूठा मिलन अनुभव किया जा सकता है जो पूरे विश्व में अद्वितीय है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ से उत्पन्न होता है। यदि चिता भूमि ही असली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पहचान है तो भारत के मानचित्र पर इस स्थान की सटीक स्थिति क्या है? क्या आदि शंकराचार्य जिस स्थान का वर्णन कर रहे थे वह झारखंड का देवघर ही है या कोई और भौगोलिक स्थान? क्योंकि पुराणों के कुछ अंशों में एक और पंक्ति मिलती है, परल्याम वैद्यनाथम, जिसका अर्थ है महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित परली वैजनाथ। आज भारत में इन दोनों स्थानों के बीच एक सहस्राब्दी पुराना विवाद चला आ रहा है कि वास्तविक ज्योतिर्लिंग का ताज किसके सिर सजना चाहिए।
दोनों ही स्थलों पर भक्तों की अटूट श्रद्धा है और दोनों के अपने समृद्ध इतिहास हैं। लेकिन जब हम वैज्ञानिक साक्ष्यों और ग्रंथों की गहराई में जाते हैं तो शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता का एक श्लोक इस विवाद पर प्रकाश डालता है। वहां लिखा है, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निदाने सदा वसंतम गिरजा समेतम। यहाँ पूर्वोत्तरे शब्द का अर्थ है उत्तर पूर्व दिशा। यदि हम प्राचीन भारत के केंद्र जैसे उज्जैन से दिशाओं का माप करें तो झारखंड का देवघर बिल्कुल सटीक रूप से उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र का परली पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। श्लोक का दूसरा शब्द प्रज्वलिता निदाने पुनः उसी चिताभूमि या जलती हुई अग्नि के स्थान की पुष्टि करता है जो देवघर के शक्तिपीठ हृदयपीठ होने के तथ्य से मेल खाता है। ऐतिहासिक और औपनिवेशिक काल के दस्तावेज भी देवघर के पक्ष में मजबूत गवाही देते हैं। मंदिर परिसर में गिद्धौर राजवंश के महाराजा पूर्णमल का एक शिलालेख प्राप्त होता है जो 1596 ईस्वी का है, जो इस मंदिर के प्राचीन ढांचे और उसके पुनर्निर्माण के गौरवशाली इतिहास को प्रमाणित करता है। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम विल्सन हंटर ने 1877 की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल में देवघर के इस मंदिर का विस्तार से वर्णन किया है और इसे पूरे भारतवर्ष का एक असाधारण आध्यात्मिक केंद्र बताया है। हालांकि परली वैजनाथ मंदिर का 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया जीर्णोद्धार अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन देवघर के पास उससे भी कई शताब्दियों पुराने पुरातात्विक साक्ष्य और पाल वंश के समय की वास्तुकला के अवशेष मिलते हैं। देवघर का यह प्रांगण वह दुर्लभ संगम है जहां तंत्र साधना और भक्ति मार्ग एक साथ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा का जो विशाल स्तर है वह इसे किसी भी क्षेत्रीय परंपरा से कहीं अधिक वैश्विक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत बनाता है। यद्यपि शिव कण कण में व्याप्त हैं और हर भक्त की श्रद्धा सत्य है, लेकिन भौगोलिक, शास्त्रोक्त और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से झारखंड का देवघर ही वह प्राचीन और मूल वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतीत होता है जिसका वर्णन आर्षियों ने अपने ग्रंथों में किया था। अब यदि हम मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो 72 फीट ऊंचा यह मुख्य मंदिर प्राचीन भारतीय नागर शैली का एक जीता जागता और विस्मयकारी उदाहरण है। लेकिन वैद्यनाथ धाम केवल एक अकेला मंदिर नहीं है, बल्कि यह 22 अलग अलग मंदिरों का एक ऐसा जटिल और रहस्यमय समूह है जो पत्थर के बने गलियारों और प्रांगणों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप इस भव्य मंदिर के शिखर की ओर अपनी दृष्टि ले जाते हैं तो आपको 3 विशाल स्वर्ण कलश दिखाई देते हैं जो प्राचीन राजाओं की अपार श्रद्धा का प्रतीक है। परंतु इन कलशों के ऊपर कुछ ऐसा स्थापित है जो विश्व के किसी भी अन्य शिव मंदिर में देखने को नहीं मिलता। वह है पंचशूल। समस्त शिव मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल विराजमान होता है, लेकिन देवघर इकलौती ऐसी जगह है जहां 5 कांटों वाला पंचशूल लगा है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार इसके पीछे 2 मुख्य तर्क हैं। पहला आध्यात्मिक पक्ष यह है कि यह मानव शरीर के 5 प्रमुख विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विनाश का संदेश देता है। जो भी भक्त इस पंचशूल का दर्शन करता है, माना जाता है कि शिव उसके इन 5 आंतरिक दोषों को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसका दूसरा पहलू अत्यंत वैज्ञानिक और सुरक्षात्मक है। अष्ट धातु से निर्मित यह पंचशूल मंदिर के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच का कार्य करता है। देवघर का यह क्षेत्र आकाशीय बिजली गिरने के लिए जाना जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक मुख्य मंदिर पर कभी बिजली नहीं गिरी। कई विशेषज्ञ इसे एक अति प्राचीन लाइटनिंग अरेस्टर मानते हैं जो वातावरण की विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस पंचशूल को नीचे उतारकर उसकी विशेष तांत्रिक विधियों से पूजा की जाती है, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह की गहराई में साक्षात कामना लिंग स्थापित है, जिसके ठीक ऊपर एक अत्यंत रहस्यमयी रत्न लटका हुआ है जिसे चंद्रकांता मणि कहा जाता है। 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार में तराशा गया यह रत्न कोई साधारण आभूषण नहीं है। आधिकारिक दस्तावेजों और श्रद्धालुओं के अनुभवों के अनुसार इस मणि से 24 घंटे और साल के 365 दिन जल की बूंदें अविरल रूप से शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। बाहर की भीषण गर्मी या सूखे का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ वैज्ञानिक इसे वायुमंडल की नमी को सोखकर उसे संघनित कंडेंस करने वाली प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। लेकिन उस धुएं और गर्मी से भरे गर्भगृह में यह प्रक्रिया निरंतर कैसे चलती है, यह आज भी एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है।
परंतु इस ज्योतिर्लिंग की वास्तविक धड़कन केवल पत्थर और सोने में नहीं, बल्कि उन क्रोधोन साधारण मनुष्यों के संकल्प में बसती है जो हर साल कांवड़ यात्रा के रूप में दुनिया के सबसे कठिन पैदल सफर पर निकलते हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक का यह एक 105 किलोमीटर का मार्ग केवल एक सड़क नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक पथ है। यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, इसका सटीक विवरण 18वीं सदी के साहित्य में मिलता है। सुल्तानगंज वह विशिष्ट स्थान है जहां गंगा नदी अपनी दिशा बदलकर उत्तर की ओर बहने लगती है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। 1700 के दशक में कुछ विरक्त संतों ने इस उत्तर वाहिनी गंगा के जल को बांस की कांवड़ में रखकर पैदल देवघर ले जाने की जो लघु शुरुआत की थी, वह आज विश्व के सबसे बड़े मानव मेले में परिवर्तित हो चुकी है। सावन के महीने में यहाँ का परिदृश्य बदल जाता है और पूरा मार्ग एक चलते फिरते आध्यात्मिक नगर के रूप में उभरता है। राज्य सरकार और प्रशासन के लिए करोड़ों की इस भीड़ को बिना किसी दुर्घटना के संभालना आधुनिक क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती और केस स्टडी है। यह मेला न केवल धर्म का उत्सव है, बल्कि यह समूचे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। जैसे जैसे हम इस कथा के अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हैं, जहां सत्ता, कानून और धर्म का एक अनोखा मेल दिखाई देता है, 18वीं और 19वीं सदी के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वैद्यनाथ धाम को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राजस्व संग्रहण का एक बहुत बड़ा स्रोत मानते थे। उस समय मंदिर का प्रबंधन सरदार पंडा के पास होता था, लेकिन अंग्रेजों ने मंदिर के चढ़ावे और प्रशासनिक ढांचे में बार बार हस्तक्षेप किया ताकि वे वहां के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कर सकें। स्वतंत्रता के पश्चात भी यह प्रशासनिक संघर्ष लंबा चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व आज जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में है। परंतु इन सब प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच एक ऐसी मर्मस्पर्शी परंपरा है जो मानवता और सुधार की एक नई मिसाल पेश करती है। हर रात बाबा के श्रृंगार में जो नाग मुकुट उपयोग किया जाता है, वह ताजे बेला और चमेली के फूलों से गूंथा गया एक अलौकिक ताज होता है। चकित कर देने वाली बात यह है कि इस मुकुट को बनाने का कार्य देवघर सेंट्रल जेल के उन कैदियों द्वारा किया जाता है जो गंभीर अपराधों में उम्र कैद काट रहे होते हैं। इस परंपरा का इतिहास 1911 से जुड़ा है, जब ब्रिटिश कमिश्नर J.W. टेलर के पुत्र की जान बाबा की कृपा से बची थी, और तब से जेल के कैदियों द्वारा मुकुट अर्पित करने की यह प्रथा अटूट चली आ रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि शिव की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह त्याज्य नहीं है और पश्चाताप की अग्नि किसी भी अपराधी को भक्त में बदल सकती है। अंततः वैद्यनाथ धाम को सदियों से एक हीलिंग टेम्पल या चमत्कारी चिकित्सालय के रूप में क्यों जाना जाता है? यहाँ के इतिहास में ऐसे अनगिनत मामले दर्ज हैं जहाँ कैंसर या लकवे जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित मरीज, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जवाब दे दिया था, यहाँ की मिट्टी और जल के स्पर्श से पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटे। विज्ञान इसे प्लेसिबो इफेक्ट या फेथ हीलिंग कह सकता है, जहां मनुष्य की असीम आस्था उसके मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाती है कि वह सुरक्षित है, जिससे शरीर का अपना प्राकृतिक हीलिंग मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। लेकिन उन भक्तों के लिए जिन्होंने मौत को करीब से देखा और बाबा के द्वार से नया जीवन लेकर लौटे, यह केवल विज्ञान नहीं, बल्कि महादेव का साक्षात चमत्कार है। शिव, जो आदि और अनंत हैं, जिनकी सत्ता से यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है, वे यहाँ एक वैद्य के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि संसार का सबसे बड़ा उपचार औषधि में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण में निहित है। यदि आपको भारत के इस गौरवशाली और रहस्यमय मंदिर की कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व कर सकें। इस गहरी और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।